चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको हम लोग ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है। तो ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि किसी भी तत्व का, यहाँ पे हम लिख देते हैं, किसी भी तत्व का बॉन्डेड स्टेट में, बॉन्डेड स्टेट में चार्ज, चार्ज कहे तो आवेश, आवेश। अब बॉन्डेड स्टेट कहे तो यानी कि बंधन अवस्था अर्थात कंपाउंड में किसी भी तत्व का बॉन्डेड स्टेट में जो चार्ज होता है उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, उसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहा जाता है। तो किसी भी तत्व का बॉन्डेड स्टेट में जो चार्ज होता है उसी चार्ज को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। बॉन्डेड स्टेट कहे तो बंधन अवस्था अर्थात किसी कंपाउंड, किसी यौगिक में। अब यहाँ पर है कि ये बॉन्डेड स्टेट जो यानी कि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वह इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण यहाँ पर उत्पन्न होता है ऑक्सीडेशन नंबर। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हर कंपाउंड में सबका डिफरेंट होता है, इसी की वजह से यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर प्रत्येक यानी कि जो कंपाउंड होता है कंपाउंड के अनुसार से प्रत्येक एलिमेंट का सब कंपाउंड में अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पर एक ए एलिमेंट लेते हैं और एक बी एलिमेंट लेता है जो बॉन्डेड है। एक ए एलिमेंट लेते हैं, एक बी एलिमेंट लेते हैं जो बॉन्डेड है। तो इसमें 3 गो रीजन प्राप्त होता है। फर्स्ट जो आएगा, फर्स्ट हो सकता है कि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए, यानी ए का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बराबर हो सकता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी के, यानी बी के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बराबर हो ए के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के। यानी दोनों का जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बराबर हो, ए और बी अगर दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बराबर हो तो इस स्थिति में एलिमेंट का जो है ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है इस स्टेट में, अर्थात यहाँ पर ए का भी 0 होगा और बी का भी 0 होगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। जैसे में H2 हो गया, Cl2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, ये सब का क्या होता है? ये सब का 0 होता है। दूसरा हो सकता है हमारा कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए मोर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी। ए का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बी के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से अधिक होगा। तो ए का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बी के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से जब अधिक होगा तो यहाँ पर ए और बी, तो इलेक्ट्रॉन किसके तरफ जाएगा? बी के तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि ए का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा? अधिक होगा और बी का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगा। तो जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होता है इलेक्ट्रॉन उसके तरफ ही जाता है। तो जिसका यानी ये जो होगा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो होगा ए के पास जो होगा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा और बी के पास जो होगा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा, अर्थात इसके पास कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा और इसके पास अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा। तो जिसमें मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होता है उसको हम लोग -1 देते हैं, उसको हम लोग क्या देंगे? -1 लिखते हैं। और जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होता है यानी कि कम होता है उसको हम लोग +1 लिखते हैं, चार्ज। तो ए के ऊपर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है -1 और बी के ऊपर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी +1 होगा, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमेशा इलेक्ट्रॉन को देता है और जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो तीसरा रीजन आ सकता है वो तीसरा रीजन क्या होगा? अब जैसे इसके एग्जाम्पल में मैं 1-2 लिख देता। जैसे यहाँ पर
लिख देते हैं हम लोग HCl है। तो HCl में कैसा होता है, HCl में जानते हैं कि इसके ऊपर +1 होता है और इसके ऊपर -1 होता है। तो ये इसके ऊपर क्या है, ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, यानी हाइड्रोजन सबसे लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आता है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मैं चार्ट बना दूंगा। अब यहाँ पे अगला जो है तीसरा रीजन क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए लेस देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी। तो इसमें भी सेम वही होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए लेस देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी, अर्थात ए जो है बी की तरफ क्या होगा, बढ़ेगा। अर्थात ए का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा ये क्या होगा, लेस होगा इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मोर होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, अर्थात इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होगा और ए का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होगा। तब इस स्थिति में ए से इलेक्ट्रॉन बी की ओर जाएगा, अर्थात इसके ऊपर +1 होगा और इसके ऊपर -1 होगा, अर्थात मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जहाँ भी रहेगा वहाँ पे हम लोग -1 लिखते हैं। ठीक है, अब इसके जो यानी जितना भी इसमें फंडामेंटल है सब यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऊपर है, डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सब पर होता है। तो यहाँ पे जो भी हम लोग बतलाएंगे सब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऊपर। तो जैसे यहाँ पर हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लिख देते हैं कि किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे अधिक होता है। तो फ्लोरीन हो गया जो सबसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, उसके बाद ऑक्सीजन हो गया, उसके बाद नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया। नाइट्रोजन और क्लोरीन का लगभग में बराबर ही होता है। उसके बाद बोरियम हो गया, उसके बाद आयोडीन हो गया, उसके बाद सल्फर हो गया, उसके बाद कार्बन हो गया, उसके बाद हाइड्रोजन हो गया। तो सबसे लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है हाइड्रोजन का, सबसे अधिक होता है फ्लोरीन का, उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद नाइट्रोजन क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, उसके बाद सल्फर उसके बाद कार्बन है, उसके बाद हाइड्रोजन है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम लोग अब ऑक्सीडेशन नंबर के रूल पर चलते हैं। इसका कुछ रूल है, उस रूल को हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद से हम लोग आसानी से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट का हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तब उसके रूल के ऊपर चलते हैं कि 2-4 रूल है, उस रूल को हम लोग देख लेते हैं। तब यहाँ पर अब हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालने का नियम देखेंगे, रूल्स टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे फर्स्ट रूल हम लोग देखते हैं, रूल फर्स्ट। तो रूल फर्स्ट को देखते हैं। रूल फर्स्ट है किसी भी परमाणु का ऑक्सीडेशन स्टेट। रूल फर्स्ट में देखते हैं किसी भी परमाणु का ऑक्सीडेशन स्टेट तात्विक अवस्था अर्थात एलिमेंट्री स्टेट, एलिमेंट्री स्टेट में शून्य होता है। किसी भी परमाणु का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर वह तात्विक अवस्था में है तो वह शून्य होगा। जैसे एल्यूमिनियम, सोडियम, Cl2, H2, O2, N2, ये सब जो है अपना एलिमेंट्री स्टेट में। तो एलिमेंट्री स्टेट में ये सब का यानी कि किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, सेम चार्ज है, किसी का भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ना ही अधिक होगा नहीं कम होगा, सबके ऊपर एक ही चार्ज होगा। तो इसके ऊपर कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगा। तो एलिमेंट्री स्टेट में जो भी परमाणु होगा उस परमाणु का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, उस चीज़ का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 होगा, अर्थात शून्य होगा। अब रूल नंबर 2 में देखते हैं। तो रूल 2 को देखते हैं। तो रूल 2 है जैसे ग्रुप 1 के लिए, ग्रुप 1 जो S ब्लॉक के एलिमेंट्स है, तो ग्रुप 1 के लिए है। तो इसमें जो होता है हाइड्रोजन को छोड़ करके जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, स्ट्रांसियम हो गया, फ्रांसीसियम को छोड़ करके, क्योंकि फ्रांसीसियम जो होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। तो अब हम लोग यहाँ पर रूल नंबर 2 यानी कि जो
फ्रांसीसियम होता है उसको छोड़ के, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है। तो ये सब जितना है ग्रुप 1 का जो अल्काइली मेटल होता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है +1 होता है। ये याद रखना है कि जितने भी ग्रुप 1 को हाइड्रोजन और फ्रांसीसियम को छोड़ करके जितने भी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, इस सब का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। अब ये रूल नंबर 3 में चलते हैं। रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 3 में ग्रुप 2 के लिए, ग्रुप 2 के लिए तो ग्रुप 2 में जितने भी एलिमेंट है जैसे बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, इसमें भी रेडियम को छोड़ करके, रेडियम क्योंकि रेडियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है, तो ये सब का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है +2 होता है। ये याद रखना, ये अल्काइली अर्थ क्रस्ट मेटल होता है। तो इसका जैसे बेरियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रांसियम हो गया, बेरियम हो गया, इस सब का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। तो ये आपको याद रखना है कि इसका +2 होता है। जैसे यहाँ पर जैसे इसमें हम ग्रुप 1 के भी हम एग्जाम्पल में जैसे बतला देते हैं, जैसे सोडियम है Na कितना होता है, ये 11 पे होता है। तो ये 11 पे होता है, तो ये जब बॉन्डेड स्टेट में आएगा, जैसे बॉन्डेड स्टेट में आता है, तो बॉन्डेड स्टेट में आने के लिए, बॉन्डेड स्टेट में आएगा जब, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खो देता है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है क्योंकि इसको नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना रहता है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जब ये निकाल देगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जब निकाल देगा तो इसके ऊपर प्लस आ जाता है, जो इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट, ये नहीं एक को दे दिया तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ जाता है। तो ये बॉन्डेड स्टेट में हो जाता है और ये एलिमेंट्री स्टेट है। तो एलिमेंट्री स्टेट में कोई चार्ज इसका नहीं होता है। वही इसमें का जितना भी है सबका हाल वही है। उसी तरह से सेम इसमें वैसा ही है। जैसे यहाँ पर हम लोग Mg ले लेते हैं, तो Mg का कितना होता है, 12 होता है। तो ये भी अपना एलिमेंट्री स्टेट में है। जब ये बॉन्डेड स्टेट में आता है Mg, तो 2 आयन ये क्या करता है, प्रदान करता है, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, क्यों छोड़ता है, क्योंकि इसको भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना रहता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये छोड़ता है, तो इसके ऊपर 2 प्लस आ जाता है, अर्थात ये इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। तो यही तो इसी तरह से सबका हाल ये इसलिए सबका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +2 होता है इसमें का सबका। अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 4 के ऊपर। अब यहाँ पर जैसे रूल नंबर 4 में, तो रूल नंबर 4 में हम लोग हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे। हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे तो हाइड्रोजन जो है 2 प्रकार का ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है। एक जो है +1 दर्शाता है और एक जो है -1 दर्शाता है। तो +1 जो है नॉन मेटल के साथ दर्शाएगा। प्लस जो है ये है नॉन मेटल के साथ। जब नॉन मेटल के साथ ये बॉन्डेड होगा तो ये +1 दर्शाएगा। जैसे H2O है, तो ये ऑक्सीजन का -2 होता है, हाइड्रोजन का +1 होता है, क्योंकि ये जो है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, यानी ये जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और ये अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है। ठीक है, जैसे H2O हो गया, H2S हो गया, इस सब में हाइड्रोजन का +1 होता है। और है जैसे H2SO4 हो गया, HCl हो गया, ये सब के साथ हाइड्रोजन का +1 होता है क्योंकि ये सब नॉन मेटल के साथ है। अब -1 जो है जब मेटल के साथ ये बॉन्डेड होगा तब ये -1 दर्शाता है, क्योंकि मेटल के ऊपर तो फिक्स है प्लस होता है, तो ये हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जब हाइड्रोजन मेटल के साथ जब बॉन्डेड हो तो वह अपना ऑक्सीडेशन स्टेट कौन चीज़ में दर्शाएगा, माइनस में दर्शाएगा। जैसे सोडियम का हाइड्राइड ले लेते हैं NaH, तो इसके ऊपर Na के ऊपर तो फिक्स है कि +1 होगा, तो हाइड्रोजन के ऊपर -1 होगा। जैसे मैग्नीशियम का ले लेते हैं MgH2, तो इसके ऊपर तो फिक्स है +2 होगा, तो इसके ऊपर -1 होगा, तो ये फिक्स है।
तो ये सब ये हो गया हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट दो को दर्शाता है, एक +1 और एक -1। +1 नॉन मेटल के साथ दर्शाएगा और -1 मेटल के साथ दर्शाएगा। जब नॉन मेटल के साथ बॉन्डेड होगा तो +1 और मेटल के साथ बॉन्डेड होगा तो -1। अब हम लोग रूल नंबर 5 देखते हैं। आइए अब रूल नंबर 5 में, रूल नंबर 5 में हम लोग ऑक्सीडेशन के बारे में, ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात करेंगे। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है अपना ये -2 से +2 तक दर्शाता है। ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट अपना -2 से +2 के बीच दर्शाता है, मगर 95% कंपाउंड में ये 95% कंपाउंड में ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है। ऑक्सीजन ये अधिकतर जनरली रूप से ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट -2 दर्शाता है। कुछ ऐसा स्थिति है जहाँ पर ये +1 -1 हाफ ये सब दर्शाता है। जैसे H2SO4 हो गया, जैसे ये अधिकतर ये जनरली अपना ऑक्सीडेशन स्टेट ये कितना दर्शाएगा, -2 हो गया तब -2 हो गया। जैसे H2SO4 इसमें भी -2 दर्शाएगा, H2O -2 दर्शाएगा, KMNO4 इसमें भी -2 दर्शाएगा, K2Cr2O7 ये सब जितना भी है, जितना भी कंपाउंड है सबके साथ यानी कि ऑक्सीजन -2 दर्शाता है। यानी जितने भी बोले 95% कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन अपना ऑक्सीडेशन स्टेट -2 दर्शाता है। कुछ ही ऐसा कंपाउंड है जिसमें -1 +1 +2 ऐसे दर्शाता है। जैसे अब -1 कब दर्शाएगा, तब -1 की स्थिति में। ऑक्सीजन -1 कब दर्शाएगा, जब ये पर ऑक्साइड में होगा, पर ऑक्साइड में। जब पर ऑक्साइड में होगा ऑक्सीजन तब वो -1 दर्शाता है। जैसे H2O2 हो गया, तो H2O2 की स्थिति में हो गया पर ऑक्साइड की स्थिति में, तो ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट -1 दर्शाता है। ये जो है -1/2 भी दर्शाता है, -1/2 दर्शाता है। तब -1/2 ये कब दर्शाएगा ऑक्सीजन, ये -1/2 तब दर्शाएगा जब ये सुपर ऑक्साइड में हो। कब, जब ये सुपर ऑक्साइड में हो। तो जब ये सुपर ऑक्साइड के रूप में रहता है तो ये -1/2 दर्शाता है। जैसे KO2 होता है, जैसे KO2, तो इसके ऊपर ये कितना दर्शाएगा, ये इसके ऊपर -1 होता है और इसके ऊपर K के ऊपर +1 होता है, क्योंकि हम लोग ये पढ़े हैं ये K के ऊपर यानी कि ग्रुप 1 में आता है, तो ये K के ऊपर कितना आ जाता है, +1 होगा और इसके ऊपर -1 होता है। तो इसको करेंगे तो ये जनरली है कि ये कितना हो जाएगा, हाफ आ जाएगा, इसको निकालेंगे तो। अब यहाँ पे आता है कि ये +1 और +2 ये कब दर्शाता है, तो +1 +2 ये फ्लोरीन के साथ दर्शाता है। फ्लोरीन के साथ ये जब बॉन्डेड होगा तब वह +1 और +2 दर्शाता है। तो इसको हम लोग रूल नंबर 6 बना लेते हैं। रूल नंबर 6 बना लेते हैं। तो फ्लोरीन का जनरली रूप से ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1 होता है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ये इसका इलेक्ट्रोनिगेटिव हाईएस्ट होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाईएस्ट होने के कारण फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग OF2 लेते हैं, तो OF2 में जैसे O बॉन्डेड होगा F से इस प्रकार बॉन्डेड होगा, तो फ्लोरीन के ऊपर -1 इस बॉन्ड के लिए और ऑक्सीजन के ऊपर इसके लिए +1 होगा, क्योंकि जनरल रूप से एक माइनस है तो एक प्लस होगा, क्योंकि ये माइनस है, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरीके इधर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन की ओर जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कौन है, फ्लोरीन है, तो इसके ऊपर +1। फिर इस बॉन्ड के लिए यहाँ पर इसके लिए +1 हो जाएगा और इसके लिए -1, तो ऑक्सीजन पर टोटल कितना हो गया, +2 हो गया। तो अगर OF2 के साथ हो तो ये कितना दर्शाएगा, +2 दर्शाएगा। वही अगर एक और ले लेते हैं, वही अगर O2F2 हो, तो O2F2 हो, जैसे फ्लोरीन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो ये इसके ऊपर कितना होगा, फ्लोरीन के ऊपर -1 तो इसके ऊपर +1। ये तो दोनों एक साथ है, तो दोनों ऑक्सीजन है, तो इसके बीच में तो कोई चार्ज होगा ही नहीं। जैसे यहाँ पर +1 तो यहाँ पर -1, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे कितना आ गया, +1 आ गया, +1 आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट। तो
F2 के बीच में होगा तो यहाँ पर ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दर्शाएगा, +1 दर्शाएगा। तो ऑक्सीजन जो है अपना ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से +2 तक दर्शाता है, मगर अधिकतर जनरली 95% कंपाउंड में ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दर्शाएगा, -2 दर्शाएगा। जैसे अब हम लोग एक निकाल के देख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये 6 गो रूल है, 6 रूल को ध्यान में रखना है, तो जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तब आगे हम लोग देखते हैं। जैसे एक हम लोग निकालते हैं, जैसे एक कंपाउंड ले लेते हैं KMnO4। तो इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो जिसका हम लोगों का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना रहेगा उसको हम लोग X मान लेंगे, इसको हम लोग X मान लेते हैं। ठीक है, और K का कितना होता है, K का हम लोग ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो K का होता है +1 होता है, तो इसके लिए हम लोग +1 कर लेंगे। ठीक है, और ये सभी को हम लोग जोड़ते हैं प्लस। अब एक Mn के लिए तो X मान लिए तो +X करेंगे, फिर प्लस। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का जनरली रूप से -2 होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का हम लोग कितना लेंगे, -2। ऑक्सीजन कितना है 4, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से =0, क्योंकि इसका होल जो है इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर पूरा कंपाउंड न्यूट्रल कंपाउंड होता है, तो इसलिए बराबर 0 देंगे। अगर किसी के ऊपर चार्ज दिया हो, अगर -2 +2, तो यहाँ पे चार्ज उतना लिख देते हैं, मगर कोई चार्ज नहीं है तो 0 देंगे, क्योंकि सबको जोड़ने के बाद यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है। तो यहाँ पे हो गया ये 1 हो गया, +X हो गया, ये इसको इंटू करेंगे तो -8 हो जाएगा =0। तो X का कितना आ जाएगा, +7 आ जाएगा। तो यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7 है। तो इस प्रकार से आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी कंपाउंड का आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब आगे से जो है हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर को चलेंगे। अब आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर अच्छी तरीक़ा से निकाल ले सकते हैं। अब आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिएगा।